जो दिल्ली के हर व्यक्ति से जुड़ा है। गरीब, अमीर, कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनी, दिल्ली का हर नागरिक उससे प्रभावित है। और दिल्ली सरकार की गलती, लापरवाही और झूठ के कारण दिल्ली के 2 नौजवानों ने, 2 परिवारों ने अपने कुल के युवकों का अंत कर दिया, अंत हो गया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक शुरू हो, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन जो प्रतिपक्ष के नेता है श्री रणबीर सिंह जी विदुरी, दोनों संबोधित करेंगे। और कॉन्फ्रेंस में रणबीर सिंह विदुरी जी की दाईं तरफ ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं और मेरी बाईं तरफ मोहनलाल बेहरा जी, जो दोनों हमारे प्रवक्ता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं और वो वीडियो क्लिप आपके सामने सच्चाई को बयान करता है। पहले वीडियो क्लिप देखिए उसके बाद शुरू करें वीडियो। लोगों के लिए आज जयपुर में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत सारे लोग अपने घरों में सेप्टिक टैंक लगा के और उसके जरिए उसको इस्तेमाल, इसको एक बार दोबारा से प्ले करिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि बीच का कहने का स्टार्टिंग से शुरू करें। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए आज जयपुर में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत सारे लोग अपने घरों में सेप्टिक टैंक लगा के और उसके जरिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सेप्टिक टैंक को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, अखबारों में आता है कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए फलाने को किसी ने हायर किया और वो सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी मजदूर की मौत हो गई जब वो सेप्टिक टैंक के अंदर घुसा। दूसरा, जो जितनी प्राइवेट एजेंसी सेप्टिक टैंक की सफाई करती हैं, इनमें से मोस्टली एजेंसी ऐसी हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं है। ये अनऑथराइज तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इसकी सफाई करती हैं। इसीलिए ये जितने मजदूर हायर करती हैं, उन मजदूरों को कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देती हैं, उनको वैसे ही सेप्टिक टैंक के अंदर उतार देती हैं, जो कि बहुत बड़ा अपने मजदूर भाइयों के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, जान का रिस्क होता है। और तीसरा, ये प्राइवेट एजेंसी जितना मलबा वहां से लेके जाती है किसी के घर से सेप्टिक टैंक से, वो ले जाके नालों में डाल देती है या इधर उधर डाल के उससे गंदगी फैलाती है समाज के अंदर। तो आज एक योजना हम लोगों ने शुरू की है, मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। इसके तहत अब दिल्ली जयपुर दिल्ली सरकार लोगों के सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त में कराएगी। अगले महीने भर के अंदर कोशिश करेंगे हम कि टेंडर हो जाए और उसके बाद एक एजेंसी को हायर किया जाएगा। शुरू करने के लिए वो एजेंसी 80 ट्रक हायर करेगी इस चीज के लिए। एक फोन नंबर दे दिया जाएगा दिल्ली में, किसी को अपने घर की अगर सेप्टिक टैंक की सफाई करानी है वो उस नंबर पे फोन करे, उसको समय दे दिया जाएगा उनके म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से। वो बताएंगे कि इतने बजे कल परसों तरसों आके हमारे सेप्टिक टैंक की सफाई कर दीजिए। दिल्ली जयपुर में ट्रक जाएगा और वो वहां की उनकी सफाई करके उस मलबे को वो हमारे किसी भी एसटीपी प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके दे देगा और फिर वहां पे एसटीपी के अंदर उसकी सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों को एक ऑथराइज्ड और लीगल तरीके से सुविधा मिलेगी। उनको इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। यमुना की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक ये जितने सेप्टिक टैंक का मलबा निकलता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से होते हुए यमुना के अंदर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के सेप्टिक टैंक में उतर के मौत होती है, उन लोगों की मौत बंद हो जाएगी। सो मैं दिल्ली के सभी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले उन लोगों को बधाई देता हूँ जिनके पास अभी सीवर की सुविधा नहीं है और इस योजना के तहत उन सब लोगों को फायदा पहुँचने वाला है। अगर इस पे आपके
अभी आपने बहुत अच्छी बातें मुख्यमंत्री जी की सुनी है और हमारी आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे मीडिया इंचार्ज श्री नवीन कुमार जी, दोनों मंच पर आसीन प्रवक्तागण ऋचा जी और मोहनलाल ग्यारा जी, सभी मीडिया के देश के बंधुओं, भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री जी ने सेप्टिक टैंक सफाई योजना का जो अभी नवंबर 2019 में जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को बताया, आज बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री जी झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। मैं तो ये कहूंगा ये मुख्यमंत्री जी की सफाई से झूठ बोलो योजना है कि कितनी सफाई से वो झूठ बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं। और गुमराह इसलिए कि वो जिस योजना का अनाउंसमेंट करते हैं उस योजना का कोई जमीन पर एग्जीक्यूशन नहीं होता है, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो जाते हैं। और मैं इस संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूं, भी हाल ही में 3 दिन पहले मोलरबंद कॉलोनी में जो कच्ची कॉलोनी है, बदरपुर विधानसभा में है, वहां पर 2 युवकों की जान गई है। वो सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे। इस बात का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्होंने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था अब कोई भी युवक जो सफाई करता वो मौत नहीं होगी, उसकी कोई मरेगा नहीं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की योजना है। वो योजना उनकी कागजों पर रह गई। उन्होंने कहा कि हम, अभी आपने सुना कि 80 मशीनें लेके एजेंसी हायर करेंगे, करोड़ों रुपए उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किए, लेकिन जमीन पर उनकी योजना नहीं आई। और उसका परिणाम हुआ कि 2 होनहार जवान, अपने परिवार के कुल दीपक, उनको उनकी मृत्यु हुई है। एक जीवन और मौत से लड़ रहा है अस्पताल में। इस बात के जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। आप जो योजना आप लागू करते हैं, जो योजना की घोषणा करते हैं, वो योजना अमल में नहीं आती है। इस बात की जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इस्तीफा देने की जरूरत है। भाई, आप सारा पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। जो योजना लोगों की, जनता की सहूलियत के लिए आप लागू करते हैं, क्या वो चुनाव से पहले ही होती है? अभी देखिए, कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी आपको बताया था कि किसानों के बारे में कितना बड़ा झूठ केजरीवाल साहब ने बोला पंजाब में जाकर कि दिल्ली ने 1800 से बढ़ाकर हम 2600 रुपए का गेहूं का रेट दे रहे हैं। कितना बड़ा झूठ! आज तक किसी दिल्ली के किसान को मिला नहीं है, लेकिन झूठ बोला उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से, उन्होंने कहा था दिल्ली की जनता फोन करेगी और आपको घर बैठे आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन आज सारे कच्ची कॉलोनी के लोग त्रस्त हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोलरबंद की घटना है, जिसमें जिन बच्चों की मौत हुई है। मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं, इन बच्चों के परिवारों को, इन युवकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ इस योजना के बारे में, जो योजना आपने लागू नहीं की, उस योजना को तुरंत चालू किया जाए, जिसकी वजह से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग परेशान हैं, उनके सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं हो पा रही है। और जो आपका ही कहना है कि जो उसकी गंदगी है वो कहीं ना कहीं यमुना जी में जाती है, तो यमुना को गंदा करने का काम दिल्ली सरकार की लापरवाही से हो रहा है, आपकी लापरवाही से हो रहा है।
जिसके चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी है, उनकी लापरवाही से हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये सफाई से झूठ बोलो योजना है, इससे दिल्ली की जनता का भला नहीं होने वाला है। ये विज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके झूठे कामों की पोल खोलने के लिए तैयार है। लगातार हम ऐसे बातों के बारे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने वादा किया और वो झूठ बोला और अमल में नहीं हुआ, इन सब बातों को लेकर हम लगातार प्रेस के माध्यम से दिल्ली को बताते रहेंगे कि दिल्ली सरकार कितनी संवेदनशील है, दिल्ली सरकार कितनी झूठे तरीके से काम करती है। सिर्फ बात करने से, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता का हल नहीं होने वाला है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोग अभी मोलरबंद में जाकर उस परिवार से मिलेंगे, उनका दुख दर्द साझा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी उन्होंने इस योजना के बारे में बताया था, लेकिन अमल में नहीं लाया। ये बहुत गंभीर मामला है कि आप सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को बहलाने की, फुसलाने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को कोई उससे लाभ नहीं हो रहा है। ये जो जिसके कारण से 2 युवकों की जान गई, भारतीय जनता पार्टी, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी, उनके परिवार के दुख दर्द में हम शामिल हैं। और अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे नेता विपक्ष श्रीमान रामदेव सिंह बिधूरी जी और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता वहां जाएंगे। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से दोबारा अपील करता हूं, इन परिवार वालों को मुआवजा दीजिए आप, और इस योजना को, जो आपने योजना का अनाउंसमेंट किया था, उस योजना को जमीन पर लागू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदेव सिंह बिधूरी जी, नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज श्री नवीन कुमार जी, पार्टी की प्रवक्ता बहन ऋचा पांडे जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता श्री मोहनलाल बेहरा जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, ये जो घटना घटी है, ये मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी है। इसमें श्री देवेंद्र, इनकी उम्र 40 साल है, इनकी 2 बेटियां हैं और ये दलित समाज से हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है सतीश, जिनकी मृत्यु हुई है। और तीसरे जो एक नौजवान है जिनकी उम्र 38 साल है, श्री मनोज वाल्मीकि, वे अभी हॉस्पिटल में दाखिल है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 नवंबर 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट लोग अभी इन कच्ची कॉलोनियों में सेप्टिक टैंक्स की सफाई कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। चलिए
उनको तो अब सेप्टिक टैंक की सफाई करने से उन्होंने रोक दिया, लेकिन जिस योजना की उन्होंने घोषणा की कि इस योजना से दिल्ली के 45 लाख लोगों को लाभ हो जाएगा, और ये भी कहा कि हम दिल्ली में 80 ट्रक जिनके ऊपर मशीनें लगी होगी जो सेप्टिक टैंक्स की सफाई करेंगी वह खरीदेंगे, और यह भी कहा कि इसके ऊपर दिल्ली सरकार 150 करोड़ रुपया खर्च करेगी। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने दिल्ली की किसी एक भी कच्ची कॉलोनी में किसी एक भी सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई? क्या कोई एक भी मशीन खरीदी गई? यदि उन्होंने घोषणा नहीं की होती तो जो पहले जो लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करते थे ये कार्य चलता रहता, जो प्राइवेट लोग करते थे वो भी बंद हो गया। सरकार की ओर से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया, एक झूठी घोषणा की, और जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है इसकी नैतिक जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल को लेनी होगी और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, मैं ये भी मांग करता हूं दिल्ली के उपराज्यपाल से कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आदेश दें कि जो 2 लोग इसमें इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया तुरंत दे, और जो मनोज वाल्मीकि हॉस्पिटल में दाखिल हैं उनके इलाज पर जो भी खर्चा हो रहा है उसको दिल्ली सरकार की ओर से वहन किया जाए, दिल्ली सरकार की ओर से उसकी व्यवस्था की जाए। अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। 1 सप्ताह के अंदर यदि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं दी गई और मनोज वाल्मीकि जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके इलाज की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से यदि नहीं की गई तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की 1700 कच्ची कॉलोनियों के निवासियों की ओर से उनके निवास पर जबरदस्त प्रदर्शन होगा, धरना होगा, और वह संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा तब तक इनको मुआवजा नहीं दे दिया जाता है। और जिस योजना की घोषणा 15 नवंबर 2019 को की थी उस पर दिल्ली सरकार उस पर अमल नहीं कर देती है, तो हमारा संघर्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में तब तक जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।